नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विद जीडी पर। जैसा कि आपको पता ही होगा, हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चला रखी है और उसी श्रृंखला में हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 8 जेनेटिक्स अनुवांशिकी। ये 4 मार्क्स का चैप्टर है। परसेंटेज वाइज ये आपका 5% वेटेज रखता है और बच्चे जो है इस सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। और चैप्टर के लास्ट में मैंने जो है कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम भी दिए हैं इस चैप्टर से, जो इस साल जो है आने लायक हैं। और जैसा कि मैं सभी वीडियो में देता हूं, तो वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? व्हाट विल बी द फिनोटाइप कैरेक्टर ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में बहुत बार रिपीट हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अच्छा, इसको करते कैसे है? इसमें आपको केवल कैपिटल लेटर जो होता है, जैसे यहाँ पे कैपिटल लेटर कौन से हैं, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, तो इनको आपको देखना है। अब कैपिटल आर किसके लिए आता है? तो वो राउंड के लिए आता है। कैपिटल वाई किसके लिए आता है? ये आपका आता है येलो के लिए। तो आपका आंसर जो है इस तरह से फाइंड आउट हो जाता है। गोल और पीला आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वैसा ही जो है उसी से रिलेटेड यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन तुम्हारे पूछा जाता है, पुरुष में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? विच सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। ये आपके बोर्ड में पूछा गया है कि मेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, और इसी का अल्टरनेट जो है आपके फीमेल के क्रोमोसोम पूछ सकता है। तो आपको इसको जरूर याद करना है। तो मेल में होते हैं आपके XY और फीमेल में होते हैं आपके XX। चलिए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकी एवं भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज। तो यहाँ पर आपके जो है एक ही ऑप्शन हो सकता है, बाकी तो आपने देखो पढ़े भी नहीं है। तो अगर आपको ऐसा ऑप्शन आ जाए बुक के अंदर जो आपने पढ़ नहीं रखा है, तो वह आपको कभी भी लगाना नहीं है, क्योंकि उसका वो आंसर हो भी नहीं सकता। केवल आपका आंसर वही हो सकता है जिसके बारे में आपने सुना हो या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा हो। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी जेनेटिक्स। तो मटर की फली का हरा रंग किस प्रकार का लक्षण है? ग्रीन कलर ऑफ पी पोड इज अ। तो यहाँ पर आपको जो है मटर की फली का हरा रंग जो है किस प्रकार का लक्षण होता है ये बताना है। मतलब ये प्रभावी है या अप्रभावी, इस टाइप का जो है क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। जिस तरह से जो लंबाई का लक्षण है वो प्रभावी होता है, तो वैसे ही जो है ये मटर की जो फली का रंग है वो किस प्रकार का लक्षण होता है, तो ये हमारे प्रभावी लक्षण होता है। देखो बच्चों, ये मटर के बीज का लक्षण नहीं पूछ रहा है, आपके जो सीड होता है उसका लक्षण नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपके फली का रंग पूछ रहा है। तो जो सीड होता है उसमें आपके प्रभावी जो होता है वो येलो होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रभावी है वो हरा होगा। तो उसको देखकर आप जो है गलत नहीं करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। और पुराने वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए, सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, आपके चैप्टर जो है शॉर्ट में कवर हो रहे हैं। और आप जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी जो है फ़ायदा हो सके। या फिर जो बच्चे केवल मात्र पास होने लायक जो है चीज़ें देख रहे हैं, तो उसमें जो है उनके बहुत फ़ायदा होगा। तो ऐसे बच्चों का आप आराम से शेयर कर सकते हैं। तो वहीं हमारा जो 5th क्वेश्चन है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस स्मॉल टी संकरण से बनने वाली संतान का अनुपात बताना है। मतलब इसमें जो पीढ़ी बनेगी उसका अनुपात बताना है। तो आपको क्रॉस करवाना आना चाहिए। और इस चैप्टर से इस साल के लिए जो क्रॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पर हमारा जब इसको क्रॉस को सोल्व करेंगे तो आपके जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:1 आएगा। हमेशा जो है आप जो रटे रटाए ऑप्शन होते हैं, जैसे कि 3:1 या फिर 1:3:1, तो आप ये जो है बिना सोच समझे इनको पेपर मत करके आना, क्योंकि पेपर इसमें से थोड़ा देखो चैप्टर 5 नंबर का और चैप्टर बहुत छोटा है। ये चैप्टर कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा घुमा के ही पूछेगा, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आगे देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप आपके पाए जाते हैं? तो मोनोहाइब्रिड मतलब एकल संकर संकरण जिसको बोलते हैं, उसमें कितने टाइप के F2 पीढ़ी में जो है आपके जीनोटाइप पाए जाते हैं? मतलब कितने टाइप के प्लांट्स बनते हैं? तो 3 टाइप के बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 3। फिर हमारा जो अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इससे क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इस वजह से मैंने थोड़े ज़्यादा ऐड करें। तो पुत्र या पुत्री का बनना निर्भर करता है किस क्रोमोसोम पर? यहाँ पे क्रोमोसोम दे रखे हैं, तो वो कौन से क्रोमोसोम पर आपका निर्भर करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पुत्र या पुत्री का बनना जो है या तो नर पर निर्भर करता है, और नर के अंदर जो आपका गुणसूत्र पाया जाता है वो पाया जाता है आपका वाई, तो ये वाई पर निर्भर करता है। चलिए,
अब हमारे रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो इस चैप्टर से रिक्त स्थान भी आते हैं और मैंने यहाँ पर चैप्टर से जो है आपके बहुत अच्छे रिक्त स्थान छांटे हैं जो आपके फ़ायदेमंद होंगे। तो पहला आपका रिक्त स्थान जो मैंने आपका छांटा है, बुक की लाइन है, एजीटी ऐसे कैसे लाइन है, लेकिन ये हमारे जो है आसानी से नज़रों में नहीं आती है, तो उस लाइन को मैंने छांटा है। सरीसृप प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ब्लैंक ताप पर निर्भर करता है, तो इन रेप्टाइल सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड ऑन द ब्लैंक टेम्परेचर ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो मैंने दे रखा है, ऊष्मायन या इंक्यूबेशन जो होता है, इसके अंदर होता क्या है, जो एनिमल वगैरह होता है वो ताप के अकॉर्डिंग जो है अपना लिंग निर्धारण करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसको आमतौर पे छोड़ देते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो या लड़की अपनी माता से क्या प्राप्त करते हैं, द चिल्ड्रन वेदर बॉय और गर्ल रिसीव ब्लैंक फ्रॉम देयर मदर। तो मदर से क्या होता है, उनके पास एक्स आता है, भले वो लड़का हो या लड़की, पिता से उनके लिए थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका दे रखा है, मेंडल के एकल संकर संकरण के लिए F2 पीढ़ी का जीन अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन 1:2:1 होगा यहाँ पर आपका। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले। ये भी आपको मैंने जो है यहाँ पर बुक से जो है क्वेश्चन छाटा है आपका, कान के निचले भाग को क्या कहते हैं। तो कान के निचले भाग या लोअर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड कर्ण पल्लव, ईयर लोब। तो ईयर लोब आपके इसे कहा जाता है। फिर हम वहीं अपन बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ ब्लैंक की। तो यहाँ पर हमारा जो फिफ्थ ब्लैंक है वो है ब्लैंक लक्षणों को नियंत्रित करता है, मतलब खालिस्तान जो है लक्षणों को नियंत्रित करता है। लक्षणों को नियंत्रित करता है, जी नियंत्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए वहीं हमारे जो है यहाँ पर मैंने आपके लिए चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं छाटी है। परिभाषाओं के रूप में नहीं बल्कि आपके रिक्त स्थान के रूप में भी आ सकती है। तो पहली आपकी जो परिभाषा है वो समयुग्मजी होमोजाइगस है। फिर सेकंड है आपकी विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस, और तीसरी है आपकी लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, और चौथा है आपका जीन प्रारूप। देखो बच्चों यहाँ पर दोनों ही जो है आपके समयुग्मजी विषम युग्मजी डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में आ सकते हैं, और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप भी आपके आ सकते हैं। वहीं अपन जो है हमारा जो लास्ट है आपका एकल संकर संकरण, इसे भी आप अच्छी तरह याद कर लेना, परिभाषा तो कम से कम याद होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए जो 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया, लिंग गुणसूत्र एवं अलिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम्स, एक्सप्लेन करना है आपको ये। अच्छा, यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, एग्जाम्पल क्या होते हैं आपके। यहाँ पर मैंने जो ये क्वेश्चन ऐड किया है ये आपके क्रॉस का क्वेश्चन है, जो कि आपके देखो 2013 में आ चुका है, 24 में आया है, और 2000 आपके जो है 22 में भी आया है, 23 में आया है, ये इसमें 13 लिखा हुआ है तो 23 में भी आया है। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्रॉस आपके जरूर पूछा जाएगा। पिछले साल जो है आपके लिंग निर्धारण का क्रॉस पूछा गया था, अब इस बार जो है लंबे पादप और बौने पादप के बीच में क्रॉस जरूर पूछा जाएगा, तो इसका जरूर आप जो है प्रैक्टिस कर लेना। तो यही हमारा जो है अपना जो डायग्राम का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है। फिर वहीं अपन बात करते हैं इस, अगर मान लो कि वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह आपके क्वेश्चन क्या आ सकता है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाना है या फिर मेंडल के प्रभाविता को नियम को समझाना है। तो वहाँ पर भी आपको क्रॉस बनाना पड़ेगा और उसके साथ जो है थोड़े से नियम को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो एसबी में हमारे जो है छोटे रूप में यहाँ पर जो है दे रखे हैं, तो आप जरूर उनको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो है छोटा सा वीडियो था, इसमें जो कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है क्योंकि चैप्टर है ही छोटा सा, और 5 नंबर फ्री फोकट के मिल रहे हैं। तो आपको ये चैप्टर जो 5 नंबर है बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो अगला चैप्टर बनेगा उसमें हम जो है पर्यावरण की बात करेंगे। हमारा जो पर्यावरण है उस चैप्टर की बात करेंगे, क्योंकि वो भी बायोलॉजी के अंदर ही आता है, तो बायोलॉजी के अंदर ही मैं शामिल करूंगा। उसके बाद अपनी फिजिक्स बचेगी तो फिजिक्स को फिर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।